हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रजापति है और मैं आज बात करने वाला हूँ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता क्या है, किसे होता है, क्यों होता है, ये बात मैं आज के टॉपिक में करने वाला हूँ। दोस्तों, जो पान मावा गुटखा का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, नशीले पदार्थ का जो इस्तेमाल करते हैं, उसे इस तरह का कंडीशन होने का चांस है। इसमें होता क्या है, मुंह पूरी तरह से खुलता नहीं, मुंह में प्लेक्स हो जाते हैं। सबम्यूकस फाइब्रोसिस उसी को कहते हैं जिसमें गाल के अंदर की चमड़ी होती है, जो स्टिफनेस आ जाता है, उसमें एक ऐंठन आने लगती है, एक कड़कपन आने लगता है, फाइबर जैसा बनने लगता है, वहाँ पे म्यूकस जमा होने लगते हैं। उसके वजह से मुंह पूरी तरह खुलता नहीं। सोचो दोस्तों, अगर मुंह ना खुले तो खाने में, पीने में, बोलने में भी प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है दोस्तों। ये प्री कैंसरस कंडीशन भी कहते हैं, मैलिग्नेंट कंडीशन जो पहले का स्टेज होता है उसे कहते हैं। इसके बाद कैंसर होने का चांस हो सकता है, मैलिग्नेंसी बढ़ने का चांस हो सकता है, ऑपरेशन या सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। तो ये बहुत ही सीरियस टाइप का तकलीफ होता है, पर पेशेंट या फिर कोई भी पर्सन इसे गंभीरता से नहीं लेते। पान खाते हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुंह को प्रॉब्लम में डाल देती है, वहाँ के सेल्स के, वहाँ के टिश्यूज़ को नुकसान करती है। दोस्तों, ये इस तरह की कंडीशन होती है कि पेशेंट के जो मुंह के जबड़े इतने स्टिफनेस लॉक जैसे हो जाते हैं जिसमें एक उंगली या दो उंगली के बराबर जगह बचती है। अब उसमें सोचो दोस्तों, वो किस तरह से खाना खा पाएगा, किस तरह से पानी पी पाएगा या फिर किस तरह से वो प्रॉपर बोल पाएगा। तो तकलीफें बहुत सी होती है, बहुत सी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। पर इसका इलाज क्या है, कैसे है, वो मैं बताऊंगा वन बाय वन। दोस्तों, ये पहले मैं ये बता दूं कि होता क्यों है, कैसे होता है। तो ये थोड़ा पहले मैंने पॉइंट्स बताए, पान मावा गुटखा खाने से होने का चांस रहता है। दूसरा कि ये जो पान मावा गुटखा है इसका रेगुलर सेवन से ये होने का चांस रहता है। दूसरा है कि विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में, माल न्यूट्रिशन हो जाए, पोषक तत्व की कमी हो जाए, खाने में बराबर पोषक तत्व हमें ना मिले तो भी इस तरह का प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो ये तो मैं बता दिया कि कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन होने के बाद इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचान पाएंगे जी ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस ही है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। तो दोस्तों, एक तो पहले बता दिया कि उसका जो जबड़े खुलते नहीं हैं, एक दो उंगली का स्पेस होता है, खाने में भी डिफ़िकल्टी होने लगती है, पीने में भी डिफ़िकल्टी होने लगती है, इसकी वजह से उसका वजन भी कम होने लगता है और उसके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। दूसरा कि अगर वो स्पाइसी खाना खाता है या फिर चिली मिर्च वाला मसाला वाला खाना खाता है तो उसको सीवियर जलन होता है, बहुत ही मुंह में जलन होता है, पेन भी होता है, दर्द होता है, मुंह सूखापन फील होने लगता है, सूखा सूखापन फील होने लगता है और स्टिफनेस आने लगती है। टंग में भी मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसकी वजह से बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। दूसरा कि छाले पड़ने लगते हैं, अल्सरेशन होने लगता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस में यही होता है दोस्तों, गाल के जो दीवारें हैं उस पर म्यूकस जमा होने लगता है, फाइब्रस टाइप के कंडीशन होने लगती है, उसमें कड़कपन आने लगता है। इसके लिए वो स्ट्रेचेबल नहीं रहता है, इसके लिए वो मुंह का जो जबड़ा है लॉक टाइप का हो जाता है, इसको ट्राइस्मस भी कहते हैं। दूसरा कि डिस्फेजिया होने लगता है, खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है, अल्सरेशन होने लगता है जो मैंने पहले बताया, उसमें कोई भी चीज़ टच होगा, स्पाइसी टच होगा तो जलन होता है। ब्लेंचिंग ऑफ म्यूकस भी बोलते हैं, जो गाल के दीवालों में होने लगता है। दूसरा कि येलोइश वाइट प्लेक जमा हो जाता है म्यूकस का, एक लेयर बन जाती है दीवार के आसपास। ये सब साइन एंड सिम्टम्स है दोस्तों पहचाने का कि ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ही है। क्यों
क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कहलाता है। दिक्कत आगे जाके बहुत सी झेलने पड़ सकती है, पर इसका सही से अगर ट्रीटमेंट लिया जाए, इसका मैनेजमेंट किया जाए तो सही होने का चांस भी है दोस्तों। पर जनरली होता क्या है कि इंग्लिश दवाइयाँ पेशेंट लेता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेता है। इसमें दो टाइप का ट्रीटमेंट होने का चांस रहता है दोस्तों। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हो तो उसे डाइट मैनेजमेंट दिया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, उससे उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आने का चांस रहता है। और जो भी उसकी हैबिट्स है, पान मावा गुटखा सिगारेट ये सब खाने का पीने का जो भी हैबिट है उसको स्टॉप किया जाता है। अगर वो स्टॉप करता है तो ही इसमें रिजल्ट मिलने का चांस रहता है दोस्तों। दूसरा स्टेज है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है कि उसको जो लीजन बन गया है, जो इसमें घाव बन गया है, उसमें इंजेक्शन स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, ऑइंटमेंट दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, विटामिन सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि उसका म्यूकस में एक इलास्टिसिटी आए, उसका जो फाइब्रोसिस में इस तरह का इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। इस ट्रीटमेंट में भी उसको परमानेंट सही होने का कोई गारंटी नहीं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन उसमें नहीं आता। उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, उसको कुछ आराम मिल सकता है, पर उसमें परमानेंट सही होने का चांस नहीं है। तो ये हो गया एलोपैथिक में, इंग्लिश दवाइयों में ट्रीटमेंट। पर मैं जिस तरह का पेशेंट हैंडल करता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ इस टाइप के पेशेंट को। तो मैं दोस्तों आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको सही करने का मैं कोशिश करता हूँ और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। मेरे पेशेंट जो होते हैं, जिस इस तरह का जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको मैं इसी तरह का मेडिसिनल ट्रीटमेंट देता हूँ जो आयुर्वेदिक पर डिपेंड है। मैं जो रेकमेंड करने वाला हूँ आपको, जो जिस पे मेरा विश्वास है, जिस दवाइयों से मैं सही करता हूँ पेशेंट को, उसकी बात मैं करूँगा। मैं एक आयुर्वेदिक डीएक्शन कंपनी है जो टूथपेस्ट फॉर्म में एक दवाई बनाती है जिसे गैनोजी बोलते हैं, गैनोजी प्लस, जिसमें गैनोडर्मा नाम का एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होता है, जो मशरूम एक टाइप का, गैनोडर्मा लिशिडम नाम का। तो उसका एक गुण है कि जो भी डिजेनरेटिव प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देता है, उसमें रीजनरेशन करता है, यानी कि न्यू सेल्स बनाता है। जहाँ भी स्टिफनेस है उसमें इलास्टिसिटी डेवलप करता है, और बहुत सी उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ है, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो उसको इम्प्रूव करता है और माउथ खोलने में आपको हेल्प करता है। दूसरा कि हमें माउथ ओपनिंग के लिए, म्यूकस को रिपेयर करने के लिए विटामिन चाहिए, जो डेफिशिएंसी हुआ हो उसको रिपेयर करने के लिए मैं दूसरा एक प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जो टैबलेट फॉर्म में है, स्पाइरुलिना, वो भी डीएक्शन कंपनी का है। इसमें बहुत सी विटामिन, प्रोटीन, आयरन, जो भी हमारी म्यूकोजल थिकनेस को बरकरार करने के लिए, रेडियस पिगमेंटेशन लाने के लिए, जो डीप पिगमेंटेशन हो गया है गालों में, मुंह में, तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो सारे चीज़, सारे विटामिन इसमें अवेलेबल हैं। तो मैं इसका सेवन करने को कहता हूँ। और एक टूथपेस्ट है जो गैनोजी प्लस नाम का डीएक्शन कंपनी का है, और इसमें आयुर्वेदिक गैनोडर्मा नाम का एक जड़ी बूटी, एक मशरूम है जो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और दोस्तों इसके साथ में उसकी जो बैड हैबिट्स हैं, जो भी पान मावा गुटखा खाता है, उसको हम स्टॉप करवा देते हैं। अगर वो स्टॉप करता है तो ही हमें रिजल्ट मिलता है और उसकी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आता है। इसके साथ में हम डाइटरी सप्लीमेंट का भी ध्यान रखते हैं, जिसे विटामिन की कमी हो उसके लिए तो हम टैबलेट्स और ये सब चालू ही रखा है। प्लस उसको पानी पीने का हम एडवाइस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि उसका जो भी वेस्ट है वो सब बॉडी से बाहर आ जाए। दूसरा कि माउथ एक्सरसाइज का भी हम कहते हैं, माउथ का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे इलास्टिसिटी डेवलप होती है, जो भी इसमें कड़कपन आया है वो रिमूव होता है, धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। माउथ एक्सरसाइज में हम कोई भी च्युइंगम को च्यू करने का कहते हैं, चबाते रहने का कहते हैं, जिससे मुंह की मोबिलिटी बढ़ती है, इलास्टिसिटी बढ़ती है, एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। और सब म्यूकस फाइब्रोसिस
को हम रिपेयर कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूव ला सकते हैं। इससे हमारा माउथ भी खुलता है और हमें खाने पीने में दिक्कत भी नहीं होती और हम बचे रहते हैं। वरना दोस्तों एलोपैथी में तो सर्जरी आती है, सर्जरी करके जबड़े का नक्शा बिगड़ जाता है और कोई गारंटी नहीं कि उसमें सक्सेस भी मिले और हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। दोस्तों आयुर्वेद से जुड़िए, अपने आप को बचाइए, हेल्दी रहिए, ताकि आपको आगे कोई भी झंझट झेलना ना पड़े। और ये दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, आगे जाके कैंसर होने का फुल चांस रहता है। तो पान मावा गुटखा ये बैड हैबिट्स हैं, इसको आप बंद करिए। गवर्नमेंट इस पर बहुत ही प्रचार करती है कि ये कैंसरस कंडीशन होता है, पान मावा गुटखा खाना हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। हम नहीं समझते, नहीं जानते, नहीं समझना चाहते, पर दोस्तों अगर आज समझोगे तो कल लंबा जी पाओगे। तो मेरा अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए और ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे उसके लिए सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी।